नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड शासन ने 2 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें, शासन ने 4 धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 2 अधिकारियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती दी है। बता दें, नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे को बद्रीनाथ धाम और अपर जिलाधिकारी प्रशासन तैनाती में 26 मई से 6 जून तक की अवधि के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का जो दावा किया था वो खोखला साबित हुआ। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। 2 हफ्ते की यात्रा में ही 56 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अभी पूरी यात्रा बाकी है। वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। मैं अभी 3 दिन पहले ही फील्ड से लौटी हूँ। मैंने पूरा खुद निरीक्षण किया है। पंजीकरण, क्योंकि यात्री बहुत दूर के प्रदेश से आते हैं तो उनको मना करना मुश्किल होता है, लेकिन पंजीकरण के वहाँ पे ही हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट बने हुए हैं। वहाँ पर उनका चेकअप होता है। सपोज किसी को ब्लड प्रेशर या कोई परेशानी होती है तो वहीं पर उनको मेडिकेशन दिया जाता है और उनका फ़ोन नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो पर्यावरण मित्र हैं पूरे रास्ते में उन पर सर्कुलेट होता है और वहाँ से वो पूरे रास्ते फॉलो करते हैं। और इसके अलावा 104 से भी उनको बीच में कॉल की जाती है और कुछ लगभग 14 यात्री हमने ऐसे नीचे रोके हुए हैं जिनको मना करने पे मान गए। तो हो सकता है वो आगे गए होते तो एक परेशानी होती। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से उनको अपने रडार में रखें। 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नकनेयाल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व इसी में एडिट कर ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। साथ ही करण सिंह नकनेयाल ने बताया कि इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चार धाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों द्वारा रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बता दें, आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनेयाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस एक्ट 81 के तहत रील बनाने वाले शख्स का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और आर्थिक दंड भरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाला है उसमें केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। तो इसी तरह से चमोली में भी 70 अभी तक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है रील्स बनाने वाले में 81 पुलिस एक्ट में। अब तक 70 लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की गई है। 66 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं रील बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम पर भी 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं रील बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा पुलिस प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है, जहां पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में 50 मीटर के दायरे में रील बनाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है और ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। पुलिस इस दौरान सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में पुलिस ऑपरेशन मर्यादा को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। 50 मीटर के दायरे में रील बनाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं आर्थिक
दंड भी दिया जा रहा है। साथ ही रील बनाने वालों के फोन को जब्त कर रील डिलीट की जा रही है। 66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं रील बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। वहीं बात अगर उत्तराखंड में बढ़ रही भीड़ की करें तो चार धाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी, जिसमें कुछ शरारती तत्व एडिट कर फर्जी रजिस्ट्रेशन स्लिप बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब इसी बीच पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज जी, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में हो रही भीड़ को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने, किस तरीके से पुलिस प्रशासन बढ़ती भीड़ को मैनेज करता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति पहले से सामान्य होती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि चार धाम की यात्रा के शुरू होने के बाद से ही लगातार यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार अपनी श्रद्धा के अनुसार आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम की यात्रा में जो इस बार हुई है एक प्रक्रिया के तहत ही चल रही है, जिससे सबसे पहले जो चार धाम की यात्रा का फल मिलता है वो यमुनोत्री होते हैं, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। इस प्रकार से जितने भी यात्री आ रहे हैं वो चार धाम यात्रा में यमुनोत्री होते हुए गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ जा रहे हैं। यानी कि श्रद्धालु जब अन्य अन्य जिलों से अन्य राज्यों से पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, तो यहाँ पर उत्तराखंड आने के बाद वो इन चारों धाम का दर्शन करना चाहते हैं। और वहीं पर इसके बाद अब हेमकुंड साहिब का भी कपाट बहुत पहले खुल चुका और श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की भी तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं पर अब यदि बात करें कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या करीब 10 लाख से ऊपर की पहुंच चुकी है। यानी कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालु 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु चार धाम का दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं पर फिर यदि हम बात करें कि श्रद्धालुओं में तमाम श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु वहां पर चार धाम में आते हैं तो वो चारों धाम का दर्शन करके ही वापस जाना चाहते हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं में थोड़ा अव्यवस्था देखी गई। प्रशासन व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सजग नहीं हो पाई है, लेकिन यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए और जो डीआईजी गढ़वाल है, केएस नगरनियाल, वो भी लगातार कह रहे हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और चार धाम यात्रा में कुछ परेशानियां शुरू में आई थी, लेकिन अब इन परेशानियों का निराकरण कर लिया गया, दूसरी कोई परेशानी नहीं आएगी। जरूर देखा गया था कि शुरू में अव्यवस्थाएं थी, लेकिन धीरे धीरे इन अव्यवस्थाओं को सुधार लिया गया और चार धाम यात्रा में अब जो यात्री जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या हेमकुंड साहिब की भी बात करें, तो वहां से सबको एक तरीके से निकाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो का एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है। यदि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो पंजीकरण को भी बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा भी चार धाम यात्रा में लगातार सतर्कता बरती जा रही है और नजर गड़ाई गई। और प्रशासन पुलिस की भी बात करें तो पुलिस भी मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल अपने कर्तव्य को भी सही तरीके से कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे राज्य पुलिस की बात करें, वो लगातार गाड़ियों को सुचारू रूप से बढ़ाने का काम कर रही है, गाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। फिर कहीं कहीं दिक्कत क्या जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में दर्शन करना, यात्रा करना और मैदानी क्षेत्रों में यात्रा करने में बहुत अंतर आ जाता है। मैदानी क्षेत्रों में डबल लाइन भी मिलता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप पहाड़ की जब आप चढ़ाई करेंगे, चाहे आप केदारनाथ की चढ़ाई करें, बद्रीनाथ की करें, लेकिन बद्रीनाथ में कुछ डबल जरूर मिलता है। लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री की यदि बात करें तो वहां पर सिंगल रोड ही मिलता है, वन वे ही मिलता है। तो वहां पर गाड़ियों को ले जाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि श्रद्धालु दर्शन करके भी उतरना चाहते हैं और इधर से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए भी जाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं यहाँ इस चीज को व्यवस्थित करने में जरूर समय लग जाता है, क्योंकि वन वे है। हमें एक तरफ की गाड़ियों को छोड़ना पड़ता है तो दूसरे तरफ की गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है और फिर दूसरे तरफ की गाड़ियों को छोड़ा जाता है। तो पहले जहां पर दूसरे तरफ की गाड़ी थी उसको खड़ा रखना पड़ता है। तो यात्रियों में थोड़ी सी यात्री जब यहाँ पर आते हैं तो उनसे ये आग्रह भी है कि जरूर जब यहाँ पर आए तो इन सब छोटी छोटी परेशानियों का वो ख्याल रखें कि इन सब परेशानियों से हमें दो चार होना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं भी चार धाम की यात्रा में मैं यमुनोत्री से दर्शन करके आया था, तो वहां पर देखा, जब मैं खबर पर गया, जब वहां पर मैंने खबर करी, तो यात्रियों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन भी क्या कर सकती है, वन वे ही है। और सबसे बड़ी बात है, लोग अपनी समझदारी का भी उपयोग नहीं करते हैं। यदि पुलिस
गाड़ी को एक जगह खड़ी कर चुकी है तो दूसरी जो पीछे से गाड़ी आने वाली गाड़ी ऐसी है वो ओवरटेक करते हुए आगे चली जाती है, जिससे उधर से वापस आ रही गाड़ी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चप्पे चप्पे पर हर एक 500 मीटर की दूरी पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लेकिन कुछ चारधाम में परेशानियां हो रही है, लेकिन चारधाम के यात्री लगातार इस बार जो है वो जरूर कहा जा रहा है कि पिछले बार तो रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा इस बार का चारधाम यात्रा। साथ ही यशराज आपसे ऑपरेशन मर्यादा को लेकर, वहीं चारधाम यात्रा को लेकर जो फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर आपसे जानकारी चाहूंगा कि ऑपरेशन मर्यादा के तहत कितना सफल यह ऑपरेशन रहा, वहीं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है उनसे प्रशासन किस तरीके से डील करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक एक बात कहूंगा कि कभी भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही शासन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से यह अनाउंस किया था, ये सभी मीडिया वाले, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी यह खबर चलाई थी कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन की जाए या होटल का रजिस्ट्रेशन किया जाए या जीएमवीएन का रजिस्ट्रेशन किया जाए जहां यात्री रुकते हैं, तो IRCTC के माध्यम से चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन दूसरी बात क्या हो जाती है कि इतने फर्जी वेबसाइट आजकल जन्म ले लिए है, और जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो इसमें लोग फर्जी वेबसाइट का उपयोग करने लग जाते हैं। इसमें फर्जी वेबसाइट, जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको 10, 20, 15 वैसे ही फर्जी वेबसाइट दिखेंगे जो आपको यह कहते नजर आएगा उस वेबसाइट में कि चारधाम यात्रा में आप डिस्काउंट के तर्ज पर हेलीकॉप्टर बुक कराएंगे। यदि हेलीकॉप्टर के किराया करीब 25,000 रुपए है तो वो आपको डिस्काउंट देकर कहेगा कि 20,000 रुपए में, 15,000 रुपए में हेलीकॉप्टर बुक कराए। इससे क्या होता है, लोग उस लालच में फंस जाते हैं कि चलो डिस्काउंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और लोग लालच बस उसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होता है, पेमेंट उनका चला जाता है लेकिन उसके तरफ से दूसरी तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं आती है, ना तो कोई रिजल्ट आता है। उसके बाद जब लोग उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो फोन भी स्विच ऑफ मिलता है, फिर वो नए नंबर से चारधाम में वो नए नंबर से फिर से अपना गिरोह का संचालन आगे करते हैं। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यहाँ तक कि IG के द्वारा, DIG के द्वारा भी लगातार इन बातों को कहा जा रहा था कि चारधाम यात्रा में यदि हेलीपैड की बुकिंग कराई जाती है तो IRCTC के माध्यम से करा जाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी चारधाम यात्रा से पूर्व जब हमने उनका साक्षात्कार किया था तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि चारधाम यात्रा में पिछली बार भी हेलीकॉप्टर के लिए फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता और इस बार भी फर्जीवाड़े होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए लोगों से आग्रह है कि वो IRCTC के माध्यम से ही अपने टिकट की बुकिंग करवाएं, लेकिन लगातार लोग फिर भी फंसते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में कई ऐसे फर्जीवाड़े गैंग का खुलासा हुआ है, चाहे STF की बात करें, चाहे IG की बात, उन्होंने खुलासा किया है और कई ऐसे गैंग को पकड़ा भी गया है। तो ऑपरेशन मर्यादा के तहत लगातार इस तरीके का खुलासा किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बार बार लोगों से आग्रह किया जा रहा है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में लोग फंसे ना, या तो वो किसी सरकारी वेबसाइट से अपनी बुकिंग करवाएं या तो उत्तराखंड आकर करवाएं, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग यदि पहले से ही कराना चाहते हैं तो वो IRCTC के माध्यम से ही अपनी बुकिंग करवाएं। जी, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आनंद जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में मजदूरों ने हड़ताल की है। बता दें, उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि धारा 144 हटाई जाए, साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए गेट सिस्टम खत्म किया जाए। साथ ही मजदूरों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी शहर में प्रस्तावित 13 चौराहों और सड़कों के चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि डीएम ने चौराहों के चौड़ीकरण में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए एसडीएम हल्द्वानी और सिटी मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिससे नोडल अधिकारी नामित होने से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय रहेगा और मौके पर होने वाली समस्याओं का आसानी से निस्तारण किया जा सकेगा। चौराहे रूट सेफ्टी मद से स्वीकृत हैं, जिसमें 2 चौराहे जो सिंधी चौराहा वाला मामला है और लाल डांड, ये दोनों हाईकोर्ट में इसमें रिट लगी हुई हैं, तो माननीय न्यायालय के विचाराधीन चल रहा है। और बाकी जो अन्य चौराहे तिराहे हैं उनमें हमारी प्रगति निरंतर गतिमान है।
इसमें हम लोग अगर रामपुर रोड की बात करें तो सबसे पहले जो रामपुर रोड में पंचायत चौराहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग विद इन ए वीक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पेड़ों की कटने का कार्य भी हो चुका है। एक्चुअली में इसमें थोड़ी सी देरी पोल शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई के कारण हुआ है, और अब ये भी प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब पेड़ों की काटने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो इसलिए उसमें सबसे पहले पंचायत का चौराहा ले लिया है। इसके अलावा अन्य चौराहों की बात करें तो इसमें लामा चौड़ चौराहा है, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। इसमें रोड के दोनों साइड काफ़ी बड़े नाले हैं, उसके लिए हमने ह्यूम पाइप मंगवाए थे। संभवतः है कल या परसों को वो भी डिलीवर हो रहे हैं। चौड़ीकरण और चौराहों के चौड़ीकरण के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कुछ मामले माननीय न्यायालय में भी गए थे, जिसके क्रम में एक समिति गठित करी गई थी और समिति अभी सभी को नोटिस देकर अवसर देकर सुनवाई कर रही है। उस सुनवाई के दौरान लोगों ने अपने विभिन्न प्रत्यावेदन दिए, जिसमें सर्वे में कतिपय अनियमितताओं के बारे में लोगों ने कहा है, जिसमें कुछ एरियाज का छूट जाना, किसी एरिया में ज़्यादा जो है विड्थ ले लिया जाना, किसी एरिया में कम विड्थ ले लिया जाना, इस प्रकार के जो है लोगों ने अपने प्रत्यावेदनों में कथन किए हैं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसा ही कुछ वन निगम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन निगम पूरी तरह से बौखला उठा और वन विभाग अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए जांच की बात कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वन निगम की ओर से तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जो सरकार के राजस्व को तो लाखों का नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल वन विभाग की ओर से वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी और इसी परमिशन की आड़ में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का गंदा धंधा शुरू कर दिया। लेकिन यह गंदा धंधा ज्यादा दिन नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे ही इस पूरे धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। जैसे ही लकड़ी माफियाओं ने यूकेलिप्टस को जंगलों से उठाकर अपने अपने गोपनीय अड्डे पर ले जाकर रखा, तभी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर तैयार हुई टीम ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई कर दी और कार्रवाई में लाखों की तादाद में यूकेलिप्टस की लकड़ियां बरामद की गई। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के खिलाफ भी अब कार्रवाई करने की तैयारी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की ओर से कर ली गई है। ये कल शाम हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहां से जो वन निगम में पाचन हो रहा है और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहां से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुख्य तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ की इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहां पे पहुंचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहां मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है। सर ये देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, क्योंकि उसका गिल्टे तो स्पेसिफिक है, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने मोटे गिल्टे हैं तो पता चल जाएगा। बाकी जो सूचना थी और जो कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो निर्देशित किया गया था, अपने स्टाफ को किया गया था, उसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अभी तो प्रारंभिक जांच में नाम उनके आए हैं, लेकिन अब उनका विशेष उसमें जब S2 केस जब जारी होगा और S2 केस के आधार पर जांच के बाद उनको कंफर्म उनका नाम दिया जाएगा। वहीं अपने फर्ज से गद्दारी कर पैसों के लालच में सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की आंखों में मिर्ची झोंकने की नाकाम कोशिश करने वाले अब डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की कार्रवाई से बुरी तरह से बौखला गए हैं और अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अपनी सफाई में वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने,
आप भी सुनिए। आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है कि रुबेद खान करके कोई ईंट सप्लायर हैं, उनके पेरीफेरी में कुछ जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनको उनसे जानकारी दी है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जहां तक उनकी संख्या की बात है, विभिन्न साइजों के हैं, अभी कोई साइज के नाप तो नहीं हुई है और मिश्रित साइज हैं और 111 नग हैं। तो उसमें जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, उनका अगर ऐसा कथन है तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और पीडी निकालना या वो निकालना वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है। सर, वहाँ हमारी यूकोलिप्टस की 2 लॉटें चल रही हैं, जिसके बारे में अभी आपको बता ही दिया था। तो वो जो आप लॉटें बता रहे हैं उनमें से नहीं है। किस लॉटों पे काम चल रहा है, क्या नंबर है? 85 और लॉट संख्या 85 और 91। जैसे कि आपने बताया कि वो लॉटें 50 या 49 हैं, लेकिन ऐसी कोई लॉट हमारी वहाँ नहीं चल रही है। बहरहाल माफियाओं की साठगांठ से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले वन निगम के अधिकारियों का खेल डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने फेल कर दिया है और वन विभाग के डीएफओ की कार्रवाई से वन निगम पूरी तरह से बौखला चुका है और अब जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग और कितने भ्रष्टाचार के खेलों से पर्दाफाश करता है। वन निगम की ओर से खेले जा रहे हैं। रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।